नहीं रहे महाराष्ट्र के पावर नेता अजीत, ऐसा मराठा नेता जिसने नहीं देखी हार। राजनीति के इतिहास में दर्ज होगा पवार का नाम। सत्ता की राह पर, सियासत पर खूब जमाया धाक। सुबह सुबह हुए एक प्लेन हादसे ने महाराष्ट्र की सियासत उलट पुलट कर दी। अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। अजीत पवार का नाम इतिहास में एक ऐसे मराठा नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने सत्ता की डोर को कमजोर नहीं छोड़ा। बताते चले, अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं और हाल के सालों में पार्टी में विभाजन के बाद अपना गुट चला रहे थे। इस हादसे से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। अजीत पवार बुरी तरह घायल होने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में दम तोड़ चुके हैं। प्लेन क्रैश के बाद धुएं का गुब्बार देखने को मिला। अजीत पवार के राजनीतिक करियर पर अगर रोशनी डालें तो अजीत पवार को राजनीतिक जमीन विरासत में मिली। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था और छोटी उम्र से ही उन्होंने राजनीति को अपना लिया। महज 23 साल की उम्र में अजीत पवार कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में शामिल हुए। इसके बाद 1951 में वो पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने और 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। 1991 में ही बारामती से पहली बार सांसद चुने गए। अजीत पवार 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए बारामती सीट से खड़े हुए और इसके बाद उन्होंने लगातार कई चुनाव जीते। 2024 में लगातार 7 बार इस सीट से विधायक बने हैं। अब बात कर लेते हैं हादसे की। यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती इलाके में हुआ। यह अजीत पवार का गृह क्षेत्र है। बारामती पुणे जिले में है और यहाँ एक एयरपोर्ट छोटे विमानों के लिए इस्तेमाल होता है। अजीत पवार का प्लेन मुंबई के बारामती आ रहा था। लैंडिंग के वक्त भारी बारिश और तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाने लगी। मौके पर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी थी। हालात की जानकारी लगातार ली जा रही है। अब सवाल है कि आखिर अजीत पवार बारामती जा क्यों रहे थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को बारामती में जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में अजीत पवार की कई सभाएं आयोजित की गई थी। इस घटना के बाद कार्यक्रमों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र का एक ऐसा मराठा नेता अब इस दुनिया में नहीं रहा जिसकी धाक अभी भी और इतिहास के पन्नों में भी दर्ज की जाएगी।